हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। मुझे बहुत सारे लोगों के मेल आ रहे थे एंड मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम सारे क्लाइंट्स में देखी है और मैंने इसे बहुत बार कहा है, लेकिन आज मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि ऐसा करना कैसे आपको मैनिफेस्टेशन के पास भी नहीं लेके जा रहा है। जो आप डिज़ायर कर रहे हो, अगर आप इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपकी डिज़ायर के आसपास भी आपको पहुंचा नहीं रहा। आप अभी भी वहीं पे स्टक हो जहां से आपने शुरुआत की थी। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मैंने अपने क्लाइंट्स में नोटिस की है एंड वो प्रॉब्लम है कि जब भी वो मेरे पास कोचिंग के लिए आते हैं तो यूजुअली उनके दिमाग में होता है कि हाँ, नेक्स्ट मंथ ये होने वाला है, या 3 महीने बाद ये होने वाला है, 2 महीने बाद मेरी कंपनी का टूर है, मुझे वो कंपनी का टूर में जाना ही जाना है, या मुझे प्रमोशन चाहिए। और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम मेरे पास लेके आते हैं कि ईशा, मेरे पास 1 महीना या 2 महीने हैं एंड आफ्टर 2 मंथ्स मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हो जाए। एंड चाहे मैं उनसे ना 1000 बार उनका मैं सेशन कर लूँ, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि ईशा, मेरे पास 2 महीने का वक्त है और इस 2 महीने में मुझे एक चीज़ अचीव करनी है। एंड मैं उन्हें हर बार यही बताती हूँ कि अगर आप इसे 2 महीने में अचीव करना चाहते हैं तो इस थॉट से अपना ध्यान हटा के आप इस स्टेट को मेंटेन करो कि इस टाइम पे आप उस डिज़ायर को कंज्यूम कर चुके हो, आप उसे पूरी तरह अपने अंदर विश्वास के साथ उतार चुके हो। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम कहीं YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं, आई मैनिफेस्टेड इन 3 days, आई मैनिफेस्टेड इन 24 hours, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने 24 hours अफर्म किया, या मैंने 3 दिन अफर्म किया, या मैंने 7 दिन अफर्म किया और उसके बाद मुझे मेरी चीज़ मिल गई। मैं सिर्फ अफर्म करता रहा, नाम जपता रहा, आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस, एंड 3 से 7 दिन के बाद मुझे मेरी डिज़ायर मिल गई। जब हम किसी को सुनते हैं ऐसा कहते हुए, उसके पीछे की जो स्टोरी है कि ऐसा क्यों होता है, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। जब एक इंसान कॉन्टिन्यूसली अफर्म कर रहा है, अगर उसकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई है तो उसके कहने का मतलब है, जब मैं अफर्म कर रहा था इतने दिनों के लिए, तो मैंने इतने दिनों के लिए वो स्टेट मेंटेन की, वो इमोशन मेंटेन किया जो मुझे मेरी डिज़ायर सच होने के बाद महसूस होता। क्या क्या चीज़ें बदलती। जैसे अगर इस टाइम पे आप कमाना शुरू करते हो एंड सपोज आप कमा रहे हो एंड अभी आप चाहते हो कि मैं अपनी इनकम से 10 गुना ज़्यादा कमाऊँ। अगर इस टाइम पे आप 10 टाइम्स ज़्यादा कमाना शुरू कर देते तो क्या क्या बदलता आपके अंदर, क्या क्या टेंशन आप छोड़ देते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्या क्या करते, कौन कौन सी वरीज आप छोड़ देते, कैसे आपकी सोच बदल जाती, कैसे आप अंदर से और ज़्यादा शांत और ज़्यादा काम एंड और ज़्यादा कंटेंट फील करना शुरू कर देते। तो जब हम हर बार वो रिपीट कर रहे हैं दैट आई अर्न दिस मच या आई हैव दिस, हम उसके साथ वो जो आफ्टर इमोशंस हमें फील होते हैं वो हम बार बार फील कर रहे हैं कंप्लीटली, तब तक जब तक हम उसे हर एक एटम ऑफ आवर बॉडी में फील ना करना शुरू कर दें, इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी हम फील ना करना शुरू कर दें। तो जब कोई कहता है ना कि 3 दिन में हुआ या 24 घंटे में हुआ, तो उनका कहने का मतलब है कि वो स्टेट को मेंटेन कर पाए, और वो स्टेट कहीं बाहर या कहीं दूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ सच हो जाएगी तो आप एकदम से अचानक स्विट्जरलैंड में बैठे होंगे या एकदम से अचानक आप किसी और कंट्री में होंगे। नहीं, अगर वो चीज़ इस टाइम पे सच होती है, आप रहोगे इसी जगह पे, इसी रियलिटी में, लेकिन आपके अंदर वो वरी चली जाएगी। और इसीलिए मैं आपको एक एग्ज़ाम का एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आपके आज एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए एंड आप घर आए, आप रिलैक्स थे कि हाँ अब मुझे पढ़ना नहीं है, लेकिन अब आपको पता चला कि 1 हफ्ते में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और आपको उम्मीद नहीं थी कि आप पास होंगे। आप 1 हफ्ते के लिए वरी में रहे
कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बट आफ्टर 1 वीक जब आपको वो रिजल्ट मिला, आप उसमें पास हो गए थे। आप उसमें पास हो गए जब, क्या आपने वापस से सोचा कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई थी? क्या आप वापस उसी टाइम पे स्कूल चले गए? क्या आप टीचर्स के साथ बात करने लग पड़े उसी टाइम पे? मेरा कहने का मतलब है आप कहीं बाहर नहीं गए, आप अपने घर पे ही रहे, जहाँ पे थे, जो आप कर रहे थे वो आप करते रहे। लेकिन बस इस टाइम पे आपके दिमाग में एक टेंशन खत्म हो गई कि वो चीज़ हो गई है। What I mean to say is you did not traveled anywhere else. आप आ गए वापस इसी जगह पे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। बस आपके अंदर कुछ बदल गया, और वो थी कि आपने वरी, डाउट और वांट आपके अंदर ख़त्म हो गई। वांट ख़त्म होगी। जैसे अगर आप इस टाइम पे व्हाट इज़ द टाइम, जस्ट लेट मी सी व्हाट इज़ द टाइम। सो टाइम इज़ 12:43। अगर इस टाइम पे आप ब्रंच करते हो, इफ़ यू हैव योर फूड राइट नाउ, इसी टाइम पे 12:43 पे आपने खाना खा के फिनिश, आपका ब्रंच जो है ख़त्म हो गया। सो क्या 12:44 एग्जैक्ट टाइम पे आपका वापस खाना खाने का मन करेगा? क्या आपका वापस खाना खाने का मन करेगा? नहीं। अगर आपने इस टाइम पे खाना खाया है तो इसी टाइम पे आपका वापस खाना खाने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने एक बार खाना खा लिया हमें तसल्ली हो जाती है। सो जो आपने अपना फेवरेट फूड खाया हो, ठीक है, फेवरेट फूड, मेरा फेवरेट फूड सबको पता ही होगा, आई लव नूडल्स, चिली गार्लिक। अगर इस टाइम पे आई हैव दोज नूडल्स एंड उसके बाद आई एम हैविंग अ वेरी गुड कॉफ़ी, जब मैंने वो कंज्यूम कर लिया, मेरा फिर से वो खाने का मन नहीं करेगा। जब हम खा लेते हैं उसके बाद हमें कैसी फीलिंग आती है, क्या महसूस होता है? हम एकदम रिलैक्स्ड, चाहे 5-10 मिनट के लिए ही होते हैं, बट हमें होता है कि हाँ, वी आर फुलफिल्ड, हमें तसल्ली हो चुकी है, हमें जो खाना था हमने खा लिया। हम वापस उस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं। जो ये सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है ना, जब हम वो वीडियोस देखते हैं, वो इस सेटिस्फैक्शन को रिपीट कर रहे होते हैं अपने अंदर, वो इन इमोशंस को रिपीट कर रहे होते हैं अपने अंदर एक टाइम लूप में। एक बार जैसे उन्होंने अफर्म किया आई हैव माई डिज़ायर, उन्होंने साथ ही साथ वो सेटिस्फैक्शन फील की। जैसे छींक मारने के बाद जो हमें राहत महसूस होती है ना, वो राहत को उन्होंने महसूस किया तब तक जब तक वो पूरी तरह सिर्फ एक ही थॉट नहीं रह गया, सिर्फ एक ही इमोशन नहीं रह गया उनकी बॉडी में। और जैसे ही वो हल्का पड़ना शुरू हो गया, यू लेट इट गो। फिर उन्हें ख्याल आया फिर से थ्रू आउट द डे, या जब वो कंटिन्यूसली अफर्म कर रहे थे, वापस से उन्होंने ये प्रोसेस बार बार किया। तब हम कह सकते हैं कि 3 डेज़ में अफर्म करके हमने मैनिफेस्ट कर लिया, 7 डेज़ में अफर्म करके मैनिफेस्ट कर लिया। बट स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग उनका कभी भी ये मोटिव नहीं था कि हम 3 दिन में करेंगे, कि हम 7 दिन में करेंगे। वो कभी भी हो गया। हमने सिर्फ देखा कि हाँ, हमने इस डेट को स्टार्ट किया था और इस डेट को हमें रियलिटी में वो चीज़ मिली, इसीलिए हमने उस टाइम फ्रेम को लिख दिया वहाँ पे कि हाँ, हमने इतने दिनों में मैनिफेस्ट किया। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं अभी कोचिंग स्टार्ट करूँगा और मैं 1 महीने में मैनिफेस्ट करूँगा, मेरे पास 1 महीने का टाइम है, आप टाइम फ्रेम लगा के आते हो अगर, तो मैं आपको बता दूँ कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। टाइम फ्रेम मत लगाओ, क्योंकि जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं और हम इमेजिनेशन यूज़ करते हैं टू मैनिफेस्ट, है ना, तो उस इमेजिनेशन में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इस टाइम पे आप अपनी आंखें बंद करके अपने सामने एक ऑरेंज या एक एप्पल इमेजिन करते हो, तो वो आपकी इमेजिनेशन में इसी टाइम पे आप उसे पूरी तरह फील कर पाओगे। आपको पता है कि आपने कैसे एक एप्पल को पकड़ा, उसकी फीलिंग कैसी है, उसकी सेंसेशंस कैसी आ रही हैं आपको पता है उसका टेक्सचर कैसा आएगा जब आप वो खाओगे। सो देयर इज़ नो टाइम इन इमेजिनेशन। सो जब आप टाइम से स्टार्ट कर रहे हो, जितना टाइम आप लेके चल रहे हो उससे ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करोगे। शॉर्ट टर्म फिक्सेस के लिए मत भागो कि हाँ, शॉर्ट टर्म में मैं फिक्स कर लूँगा, अगर ये चीज़ बदल जाए तो ऑटोमेटिकली मेरी वरी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, अगर इस टाइम पे आप अपने डिज़ायर मैनिफेस्ट कर भी लेते हो और आप एंशियसली करते हो, आप चलो उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल भी फील नहीं करोगे, आप डायरेक्टली नेक्स्ट चीज़ पे जंप कर जाओगे, वापस से वैसे एंशियस फील करना शुरू कर लोगे। मतलब आपके अंदर कुछ भी नहीं बदलेगा।
और यही चीज़ आप तब तक एक्सपीरियंस करते जाओगे जब तक सिचुएशंस इतनी मुश्किल ना हो जाए कि आपको हर एक चीज़ इम्पॉसिबल लगना लग पड़े। सो इसीलिए कभी भी हमें टाइम फ्रेम के साथ मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ मेरे पास 3 दिन है, 7 दिन है, 8 दिन है। हम अपने दिमाग में एक प्रेशर बना लेते हैं कि मेरे पास सिर्फ इतने दिन है। अच्छा अभी तीसरा दिन हो गया, कुछ नहीं बदला। अभी 7वां दिन हो गया, कुछ नहीं बदला। यार 8 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं बदला। आप बार बार रियलिटी को चेक करते रहते हो फिर। और जब हम रियलिटी को चेक करते हैं, एक सही मैनिफेस्टर जो होगा वो कभी भी रियलिटी को चेक नहीं करेगा। उसमें 3-4 क्वालिटीज़ होंगी, वो समझ चुका होगा। सबसे पहले तो वो कभी भी टाइम फ्रेम के साथ नहीं चलेगा। ओके, सेकंड आप कह सकते हो कि वो कभी भी रियलिटी में चेक नहीं करेगा कि मेरी डिज़ायर हुई है कि नहीं। तीसरा, सर्कमस्टांसेस अगर हमें ऑपोजिट चीज़ शो कर रहे हैं ना, जिनसे हम ट्रिगर हो रहे हैं, तो वो उस चीज़ से लड़ के उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो उस अनसेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग में बैठ रहा है, उसे एक्नॉलेज कर रहा है कि अच्छा मेरे सामने ये सर्कमस्टांस है, एंड उसको फाइट करके चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि अपने दिमाग में, अपनी इमेजिनेशन में बार बार वो डिज़ायर फुलफिलमेंट वाली फीलिंग को फील कर रहा है। और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर आप इन सब में से कुछ एक ऐसा कर रहे हो जो गलत है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आप को। एंड कभी भी टाइम फ्रेम के साथ स्टार्ट मत करना कि मेरे पास 3 दिन है, 7 दिन है। हाँ अब मैं फिर से, पहले ऐसा होता है ना कभी कभार, आप थक हार के बार बार फेल होके आप सोचते हो अब मैं 3 दिन प्रैक्टिस करूँगा, 7 दिन प्रैक्टिस करूँगा, 8 दिन प्रैक्टिस करूँगा, और फिर आप थक हार के फिर से फेल होते हो, और फिर से आप ऐसे सोचते हो कि इस बार मैं इतने दिनों में करूँगा, इतने दिनों में करूँगा। वो चीज़ मत प्रैक्टिस करो। इंस्टेड फोकस ऑन गेटिंग फुलफिल्ड इमोशनली। आई होप इस वीडियो से हेल्प मिला हो आपको टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग वाइल मैनिफेस्टिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जो आप पर्सनली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो इस मामले में, या आपको बहुत सारे डाउट्स हैं एंड आपको कोई चाहिए जो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सके, तो आप मुझसे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग भी ले सकते हो। एंड उसके लिए आप बस नीचे दिए गए जीमेल पे अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस लिख के भेज सकते हो दैट यू वांट 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम मी। मैंने 1 टाइम कंसल्टेशन जो है वो बंद कर दिया है। द रीज़न बीइंग इज़ कि एक शॉर्ट टर्म फिक्स है कि हाँ 10 दिन में कुछ मैनिफेस्ट कर लिया और उसके बाद 15 दिन बाद वापस से वो चीज़ होगी, और वो ज़्यादा ना हार्ट ब्रेकिंग होती है, वो ज़्यादा शैटरिंग होती है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और आपको ऐसा लगता है ये चीज़ कभी भी नहीं बदलेगी। सो इंस्टेड ऑफ दैट आई एम डूइंग मंथली कोचिंग एंड डेली सेशंस भी हैं इफ़ यू लाइक। सो इन दोनों में से चूज़ करके यू कैन टेक माई हेल्प। आई एम ऑलवेज अवेलेबल हियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इससे किसी की हेल्प हुई हो, किसी को कुछ समझ आया हो। एंड सून आई एम थिंकिंग ऑफ कंबाइनिंग दोज बुक्स जिनके बारे में मैंने मैंशन किया था। आई एम जस्ट reading them. I'm just trying to get what I understood. I'm just picking, and I think like I'll make a separate course for it so that सबके पास accessibility हो और मुझे बार बार एक चीज़ repeat ना करनी पड़े. So I'm working on this project also to keep you guys out of this void of manifestation that is on internet today, and you are just being bombarded with all the content on manifestation. कोई भी कुछ भी बोली जा रहा है. So that's all for today. Keep on watching my videos and I will see you in the next episode. Bye.